Hello everyone, good evening. Today we'll do third exercise of the first chapter. The chapter name is linear equation in two variable, and the third exercise is all about determinant. And the second part we're going to solve about solution of linear equation using determinant मेथड. चलो दो चीज़ याद रखो. पहले हम डिटर्मिनेंट सीखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था पहले हम जो भी कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स की जो वैल्यू होता है वो फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं. तो ये भी एक मेथड है कैसे एक्स वाई फाइंड आउट होगा. पहले हम समझते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है. डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट array of square number, array of square number between two vertical line. अब इसका मतलब क्या है. array of square number मतलब होता है जैसे 2, 3, 4, 5. ये array of number स्क्वायर किस लिए बोला, क्योंकि इसमें 4 नंबर है. ऐसे भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये भी array of स्क्वायर नंबर. देखो इसमें 3 कलम रो और कलम चेक करोगे तो 3 रो एंड 3 कलम्स आ देगा. बट हम लोग जो करेंगे उसमें इसको भी बोलते हैं ऑर्डर, अदरवाइज डिग्री ऑल्सो यू कैन से ऑर्डर ऑफ 2. ये array किस में होगा ना, ऑर्डर ऑफ 2 में होगा. 2/2 का होगा, 3/3 नहीं. ये हमारे टेंशन के बाद आएगा. कल हम 2/2 का करेंगे. तो डिटरमिनेंट कोई पूछेगा डिटरमिनेंट क्या होता है ना, एरे ऑफ स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि वो 4 ही नंबर होगा. ऐसे नहीं कर सकते. 2, 3, 5, 7, 8, 9 ये एरे ऑफ स्क्वायर नंबर नहीं होता, क्योंकि ये देखो 3 दैट कलम्स आ दिया एंड 2 रो, तो ये टाइप का नहीं होता है. अब इसको सोल्यूशन कैसा होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं. इफ़ यू ओपन द डिटरमिनेंट द आंसर विल बी 2 into 5 minus 4 into 3. That means the operation of this determinant will be like this. From the first number of the first column, first number, the second number of the second column. First column का पहला नंबर, second column का second number. Then the second number of the first column will be multiplied with the first number of the second column. And in between there should be a minus sign. So the answer will be 2, 5, 10, 4, 3, 12. आंसर विल बी -2. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओगे तो मेथड में तो पूरा इसी को यूज़ करना है. तो पहले डिटरमिनेंट समझो होता है क्या ना. डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं ना, ऐसे ओपन करते हैं डिटरमिनेंट को. 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा. हर टाइम याद रखना 3 4 पहले नहीं लिखना, तो आंसर फिर ना माइनस वाला चेंज हो जाएगा साइन. तो 2 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, 4 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, और 10 - 2 वाट एवर द आंसर जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा. तो खाली मतलब समझो डिटरमिनेंट क्या होता है ना. डिटरमिनेंट एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जिसको ओपन करते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो लिखा होता है ऐसे. अगर मैं इसको फॉर्मूला बना के लिखूँ ना तो फॉर्मूला ऐसे बनता है. देखो ABCD अगर ये होता है, माई फॉर्मूला विल बी A into D minus B into C. If I want to write like those general formula where the ABCD are the numbers. ओके अभी टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दिया है. सी द पेज नंबर 10. द फर्स्ट नंबर 1 2 मैं कर लेता हूँ, बाकी तुम करोगे. फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे. पहले थोड़ा लिख लो डिटरमिनेंट होता क्या है, फिर मैं समझाऊंगा सोल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन कैसा होता है. पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं. बुक में पहला क्वेश्चन दिया है 5 7, पेज नंबर 10 में एग्जाम्पल 3 9. जब हम इसको ओपन करेंगे तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से, -7 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से. तो 5 9 45, 7 3 21. 5 - 1 will be 4, 4 - 2 will be 2. The answer will be 24. आंसर कितना हो जाएगा 24. ऐसे टाइप का ट्राई करोगे. उसमें एक रूट वाला नंबर दिया वो मैं कर लेता हूँ.
is given that 2 root 3, here 9, 2 and 3 root 3. See the third bit it is 2 root 3, 9, 2 and 3 root 3. So at the step I said you have to multiply like this, 2 root 3 into 3 root 3 minus 2 into 9. 2 into 3 it will be 6. नंबर से मल्टीप्लाई होता है शॉर्ट वाले नंबर जो 9 स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे. रूट 3 will be 3 because when the root number multiply 2 times the root will be cancelled, that will be number. 9 2 is 18. Now 6 3 also 18, 19 to 18. So answer will be 18 minus 18 will be 0. Like this will do. First question, the textbook also the same question are there. First question is activity and second question is like that only. So if I divide the exercise, it will come like this. Question number 1, then question number 2 determinate, and question number 3 is very separate and very important. पहले 1 2 पहले कंप्लीट करते हैं. 3 करने से पहले बेसिक भी सीखना है हमको 3 के लिए. अभी खाली मैं डिटरमिनेंट समझा रहा हूँ, ये वाला पार्ट में गया नहीं और ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अभी टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 16. The question is given 3 4 2 and 5. 3 4 2 5 is given like this. 3 into dash minus dash into 4 is equals to dash minus dash minus 8 is equals to dash. तो सब इसको देख के फिर तो फटाफट 3 into dash क्या आएगा यहाँ पे आंसर, it will become as 5 dash into 4. We know that 4 and 2 will be multiplied. So 3 5 ja 15, 4 2 ja 8 already written. 15 minus 8 will be 7. Finish the first one. I remember in activity this will come for the 2 marks because each and every box in the board exam will give the half marks. The simple sum carries the 2 marks. बोर्ड एग्जाम में जितने भी बॉक्स होते हैं सबके हाफ मार्क्स होते हैं, तो आराम से कितने छोटे से सम में 2 मार्क्स हमको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम बट इसमें एक्टिविटी नहीं, तुम्हें पूरा सॉल्व करना होगा. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन -1 7 and here 2 and 4. Minus and 7 2 and 4. So first step you will multiply -1 into 4 minus 2 into 7. So -1 into 4 will be -4, 2 into 7 will be 14, -4 and -14 will be -18. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा हूँ स्टूडेंट को रॉन्ग करते हुए. कौन सा वाला, दे विल राइट लाइक दिस +18 सर माइनस माइनस प्लस और 4 + 14 18. माइनस माइनस नंबर हो जाएगा प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बड़े नंबर के सिंबल आता है. द साइन ऑफ लार्ज नंबर, लार्ज 14 है तो 14 का साइन क्या है माइनस. नाउ इफ आई गो फॉर द सेकेंड बिट, इट्स गिवन दैट 5 3 - 7 0, 5 3 - 7 0. If you multiply, so it will becomes like this 5 into 0. If you open the determinant, -7 into 3. Now if I write 5 0 ja 0, minus minus will be plus. Now how it will be plus? Because the minus of the 7 having this minus and this one, that means ये दोनों minus 7 के ही है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी. यहाँ पे क्यों नहीं प्लस हुआ, ये -4 का है और ये -14 का है, दोनों का अलग अलग साइन है. लेकिन ये जो दोनों है वो दोनों साइन सिर्फ एक ही पर्सन का है, वो 7 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस. और 7 3 जा कितना होगा 21. 0 हैव नो वैल्यू, यू नो दैट विल बी 21 आंसर. द थर्ड बिट इज गिवन दैट 7/3, 5/3, 3/2 and 1/2.
Now if you do the cross multiply, that means if you open the determinant, the 7 upon 3 will come first into 1 upon 2 minus 3 upon 2 will be multiplied with 5 upon 3. Now if I write this one, now 7 1 ja 7 upon 3 2 ja 6 minus 3 5 ja 15, again 2 3 ja 6, both having the same denominator. So 7 minus 15 will be minus 8 upon 6. Now you can reduce this fraction. So the final answer will be minus 4 upon 3. माइनस 4 अपॉन 3, क्योंकि 2 के टर्म में दोनों आते थे ना, कट कर दिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो आंसर विल बी माइनस 4 अपॉन 3. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वी कंप्लीटेड द सिंपल वन, हाउ टू ओपन द डिटर्मिनेंट. But without knowing this that opening of determinant, we cannot solve the linear equation, because each and every equation you will solve like this. So first do one thing, pause the video and complete this one, then we will go for the second one. Well, the second part, that is question number 3. So we completed question number 1 and question number 2. So I am erasing this one. Now, solution of linear equation using determinant method. So first, what is this determinant method? This method also called as the Cramer's rule. अभी Cramer's rule का मतलब क्या होता है? Cramer is a mathematician. If you go for the page number 11, you will find that it written like that. This method was first given by the Swiss mathematician Gabriel Cramer. तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किए थे पहले. जैसे हमारे साइंस में तुम पढ़े होगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि फोर्स को डिस्कवर करने वाले, हमको इंट्रोड्यूस करने वाले न्यूटन थे. तो उनको ऑनर करने के लिए, तो ऐसे इस पर्सन को ऑनर करने के लिए उनका दिया हुआ चीज़ें को उनके नाम दे दिया हमने क्रैमर्स रूल. बट यूज करेंगे हम डिटर्मिनेंट, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड. बट उन पर्सन को ऑनर के लिए उनका नाम भी होता है क्रैमर्स रूल, उस मेथड का. तो क्रैमर्स रूल में क्या होता है ना, क्रैमर्स रूल में पहले हमारे पास तो 2 इक्वेशन होता है लिनियर में. जैसे एग्जांपल में लिख लेता हूँ, 2 इक्वेशन मान लेता हूँ, a1x b1y इक्वल्स टू c1, अनदर वन इज द a2x b2y and c2. In every case you have to take like this, both equations you have to compare like this in the standard form. The first equation will give the 1 1 and the second equation will give the 2 2. Then to do this sum, now first we are going to find about the determinant. Determinant, if you find the formula will be a1 a2 b1 b2, whatever the number you got na, a1 b2 a1 a2 b1 b2 will substitute. Then second formula, that is dx, and that formula is c1 c2 b1 b2, and the third formula is dy, and that formula is a1 a2 c1 c2. After finding these 3 determinants, you will finally find the d. So finally find the x, that formula is dx upon d, and y, and that is dy upon d. So all these 5 formula you have to remember to solve this type of question number 3. First you will find d, then you will find dx, then you will find dy, then you will find the x and y by substituting the value of dx and d, dy and d. And always you have to compare the equation, whatever the given equation, with the standard form like this. So when I do one sum, that time you will get clearly. See that the first question is given 3x minus 4y. Question number 3, first bit is given 3x minus 4y
is equals to 10, and the second one is 4x plus 3y is equals to 5. As like as the previous videos I said, in case of the graphical method, in case of the simultaneous equation method, so first we'll give the name, that is 3x minus 4y is equal to 10, equation number 1. 4x plus 3y is equal to 5, equation number 2. Then you will write one statement here, comparing with a1x b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. ये वाला स्टेटमेंट लिखो. कंपेयरिंग विद दिस टू we can conclude that a1 is equals to 3, b1 is equals to minus 4. Why the b1 minus 4? Just remember, sign is here plus, but here is minus. So the whatever the sign of this number, no, it came along with that number. वो नंबर के साथ अपना साइन लेके आएगा. Then c1 is equals to 10. Again a2 is equals to 4, b2 is equals to 3 and c2 equals to 5. फर्स्ट स्टेप अच्छे से एक बार देखो. पहला काम है इक्वेशन लिखना, तो उसको नंबर दे दे 1 2, ताकि मैं कंपेयरिंग करने टाइम a1 मतलब इसका, b1 मतलब इसका, c1 मतलब इसी का. 1 वाले का सब नंबर्स को a1 b1 c1 बोलेंगे, 2 वाले के सब नंबर को a2 b2 c2 बोलेंगे. और जब भी कोई नंबर साथ साइन प्लस के अलावा कुछ और होता है तो साइन के साथ आएगा. प्लस के अलावा मतलब माइनस रहेगा, तो उस नंबर के साथ माइनस आएगा. अभी हम फाइंड आउट करेंगे अपने वो 5 फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला हम किस में जाएंगे? डी में. सो डी का फॉर्मूला हमने क्या लिखे थे ना, डी इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2. a1 a2 b1 b2 फॉर्मूला लिखोगे तो बेस्ट है. a1 इज द 3 4 minus 4 3. If you open the bracket, 3 into 3 minus 4 into minus 4. Now 3 3 is the 9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो मालूम है माइनस माइनस प्लस हो जाता है. 4 4 जा 16, दैट मीन्स इट इक्वल्स टू 25. Second we'll find the dx, and the formula of dx already written, c1 c2 b1 b2. कभी कभी बच्चे ऐसे होता है फॉर्मूला भूल जाते हैं. फॉर्मूला याद रखने के बाद तुम देखो अभी डी एक्स ना, अब एक्चुअल एक्स का कोफिशिएंट कौन होता है? ए. ये मेरे अगर जनरल में ले लूँ, एक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ तो ये ए को हटा के सी रखना है. जब मैं डी वाई फाइंड आउट करूँगा, वाई का कोफिशिएंट कौन होता है? बी. बी को हटा के सी रखना है, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा a1 c2 a1 c1 a2 c2. जिसको फाइंड आउट करेंगे उसी को हटा के उसकी जगह सी लिखना. एक्स मतलब ए का है, तो ये एक जो इसका कोफिशिएंट ए था ना, उसको उठा के सी डाल देना उसकी जगह में. c1 c2, c1 क्या है? 10 5 c1 c2. b1 b2 क्या है? -4 3. 10 into 3 minus 5 into -4. 10 into 3 will be 30, minus minus will be plus, 5 4 जा 20, it will be answer will be 50. Then we'll find dy. अगर दूसरा फॉर्मूला, y मतलब हमको b चेंज करना है, a रहेगा कांस्टेंट, b की जगह लिखेंगे c1 c2. a1 a2 क्या नंबर? 3 4. c1 c2 10 और 5. 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -4 मल्टीप्लाई होगा 10 से. 3 5 will be 15 minus 4 10 will be 40. So 15 minus 40 will be -25. So what are the requirement data we got? Now we'll go to the final one, that is x and y. So if I find here x and y, so the x formula dx upon d,
that is dx is the 50 and d is the 25. That means my x is equals to, then for the y, if you find, the y formula will be dy upon d. What is the dy here? Minus 25. And the d is plus 25. 25 cancel, then y is equals to minus 1. We got the solution. Then at the end you will write, so the solution of given equation is x is equals to 2 and y equals to minus 1. एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन सिमिलर है, तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा नहीं. चलो देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ खाली. वट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, फर्स्ट यू टू कॉपी दैट इफ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो उसको फॉर्म में बना के फिर लिखना है. एंड यू गिव द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ विल डू द कंपेयर so that we will get the a1, a2, b1, b2 and c1, c2. After getting this one, now we will go for the all exact the 5 formula, nothing else more. We will put the formula of d, we will put the formula of dx, we will put the formula of dy. d का फॉर्मूला लिखना है, dx का लिखना है और dy का लिखना है. जैसे फॉर्मूला लिखोगे सारे नंबर ऐसे सब्स्टिट्यूट कर जाओगे. a1, a2, b1, b2, a1, a2 दिख रहा है 3 और 4, b1, b2 -4 और 3. और तुम्हें डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन हमने किए पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वी नो दैट डिटरमिनेंट ओपन विल बी लाइक दिस, द फर्स्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट कॉलम टू द सेकंड नंबर ऑफ द सेकंड कॉलम एंड सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट कॉलम टू द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड कॉलम. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, और बीच में साइन क्या आता है माइनस. ये फॉर्मूला का माइनस है, ये इसका खुद का माइनस है. देन 3 3 जा 9, माइनस विल बी प्लस, 4 4 जा 16. आंसर हो गया 25. Again 10 will be multiplied 3 and 5 will multiply with the 4. 10 into 3 minus 5 into minus 4. The same thing, 10 3 is 30, minus 1 will be plus, 5 4 is 20, that will be 50. 3 will multiply with the 5, 4 will multiply with the 10. 3 into 5 minus 4 into 10. 3 5 15, 4 10 is 40. Now 40 is the bigger number, so the sign will come as the bigger number, and 1 minus, that means 40 minus 15 is the 25. After getting d, dx and dy, finally you will go to find the x and y, because we required x and y only. Whatever we are doing because of this x and y only. So x will be dx upon d and y will be dy upon d. dx already we got here, the second one that is 50, d is the first one that is 25, 25 2 is 50, so my x will be 2. Y will be equals to dy upon d, and dy is the last one that is minus 25, and d is the first one that is 25. 25 1 is 25, that my y equals to minus 1. So the solution of given equation, whatever the equation is given, so solution will be x equals to 2, y equals to minus 1. In exam also remember one thing, yesterday in the previous video also not said that one, whatever you get the solution, if you want to check whether my answer is right or wrong, because in case of class, no, we have the backside answer, so you can verify that whether my sum is right or wrong. But in exam, how are you going to say that whether your sum is right or wrong? Just put the value of x and y in any one equation. If I say about the first one, just think that x equals to 2, so 3 2 is 6, y is the minus 1, minus 4 into minus 1, it will be plus 4, and 6 plus 4, answer will be 10. सो बी सेफ. अभी हमने सेफ हो गए कि हाँ हमारा आंसर तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट करके देख लिया तो भी राइट हो रहा है. ये फर्स्ट वन कर लिया, तो सेकेंड थर्ड मुझे तो नहीं लग रहा कोई डिफिकल्ट है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ. अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है या ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर प्ले करके देख लेना. चलो देखो अभी सेकेंड क्वेश्चन. Second question is given 4x plus 3y minus 4 equals to 0. 4x plus 3y minus 4 equals to 0. 6x is equals to 8 minus
5y। ओके, फर्स्ट स्टेप होता है नेमिंग देना, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताया था नेमिंग से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है उसको, बट ये अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। दैट मीन्स 4x इट्स ओके, 3y ऑल्सो ओके, बट the number place should be in the right side, that means after the equal sign. So take that -4 to the right side will be +4. Now you can give it equation number 1. 6x it's okay, but with that y should be there in the left side, but y is in the right side. So take that -5, it will be +5 equals to 8. Now it is equation number 2. So after that you know that you will write here comparing with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. So when you do the comparison, so a1 will be 4 because 1 means first equation, b1 will be 3 and c1 equals to 4. a2 means second equation 6, b2 is 5, c2 is 8. So we complete our first step, comparison and finding ABC. Then we will go for these all formulas. So first formula is D, A1, A2, B1, B2. Now just substitute simple, you can see here 4, 6, 3, 5. We know for multiplication 4 will multiply with the 5, minus 6 will multiply with the 3, 4, 5, 20, 6, 3 will be 18, 20 minus 18 will be 2. Then we will find dx, and the formula is x you have to change, x means first one, that is c1, c2 and b1, b2. c1, c2 is the 4, 8, b1, b2 is the 3, 5. Again if you open 4 into 5 minus 8 into 3, so 4, 5 will be 20, minus 8, 3 will be 24, so answer will be -4. And dy will be, y means b part, a1, a2, c1, c2. What are they A1, A2? 4 and 6, c1, c2 is the 4 and 8. So you know the multiplication, 4 into 8, 6 into 4. 4 into 8 will be 32, 6 into 4 will be 24, and 32 minus 24 will be 8. So now the final step. Final step you have to find the x and y. So what is the formula of x? dx upon d. That is dx means second one, -4 upon 2, then it will be -2. What is the y formula? dy upon d. dy is the last one, that is 8, d is the 2, so it will be 2 4s, so my y equals to 4. Let me see the verify whether the answer is right or wrong. In place of x, if I am writing 2, in place of x if I write the 2, then it will be 4 2s are -8. मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ तब तुम वेरीफाई करने के लिए, ये मेरे लिए मिलेगा -8. अगर y की जगह मैं 4 लिखूंगा, 4 3 मिलेगा 12. बताओ -8 प्लस 12, तो आंसर ऑब्वियसली 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर 4 आ गया, मतलब मेरा वेरीफाई हो गया. सो आई कैन से दैट so the solution of given equation is x is equals to -2 and y is equals to 4. x जो है वो -2 होगा और y जो होगा 4 होगा. ये हमारा सोल्यूशन हो गया. कोई भी क्वेश्चन में कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट वाले में रेगुलर कर रहा हूँ. इफ यू गो फॉर सेकंड वन ऑल्सो, इफ आई पुट द -2 इन द सेकंड वन, 6 2 विल बी -12 प्लस 5 into 4 विल बी 20. बताओ 20 - 12 8 होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी क्वेश्चन में करोगे वेरीफाई हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, तुम एश्योर हो जाओगे कि मेरा मार्क्स तो कभी कट होने वाला नहीं है, कि मैंने पूरा सही किया हो तभी तो मेरा आंसर सही आ रहा है. सो विल गो फॉर द थर्ड वन. तुम अपना पॉज करो, फटाफट उसको सॉल्व करो.
और मैं सजेस्ट करूँगा तो थर्ड वन वगैरह सब तुम्हारा हो जाएगा, खाली वेरीफाई करने के लिए एक बार देखोगे खाली कि तुम कर लिए जो वो सही है या गलत है। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। थर्ड वन देखो क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सो एज इट इज कॉपी करोगे, ये तो क्वेश्चन था मेरा, अभी सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर 1, 2x minus 3y is equal to 12, it is equation number 2. So we'll write the comparing statement, comparing with a1x b1y is equal to c1 and a2x b2y is equal to c2. We'll write a1 is equal to the first one coefficient, nothing means here it is 1, b1 is equal to 2 and c1 equal to -1 because minus is there. A2 means it will be 2 and B2 means it will be -3 because the sign is there minus, and C2 will be 12. So first step we completed. Now we'll go for the formula. So what is that formula first? First we'll put the D formula, that is A1, A2, B1, B2. Just copy the numbers 1 to 2 minus 3. So the answer will be 1 into -3 minus 2 into 2. So 1 into -3 will be -3, 2 will be 4. Both are in minus sign, so answer will be -7. Next is the dx formula, and you know that x means f, you have to change c1, c2, b1, b2. c1, c2 means -1, 12, b1, b2 means 2 and -3. So you know that these two you have to multiply, -1 into -3 minus 12 into 2. -1 minus 3 will be +3, -1 is plus 1, 3 will be 3, and 12 into 2 will be 24. Now if you subtract 3 minus 24 will be, so I am writing here, -1 is plus 2, 1, 3 1 is 3, minus 12 2 is 24. 24 is the bigger number and minus sign. 24 minus 3 will be -21. Now I'll go for the dy, and the formula is y means b you have to change. A1, A2 is the 1 and 2, C1, C2 is the -1 and 12. So 1 and 12 you have to multiply, minus 2 into -1 you have to multiply. So 1 12 will be 12, minus will be plus, 2 1 is 2, so it will be 14. So we solve that determinant part. Now we are going to divide to find the answer. So what is the x formula? dx upon d, that is dx means second one, -21 upon -7, minus cancel, 7 3 ja. So x is equal to 3. And what is the y formula? dy upon d, dy means last one, that is 14, d is the -7, that means y equals to -2. अभी हमको क्या करना है, वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। x जगह 3 लिखते हैं, 3 प्लस 2 इंटू -2, इसका मतलब हो गया -4। बताओ 3 -4, बड़ा नंबर 4 है ना, 3 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़े नंबर के साथ -1, तो अपना आंसर ब्लाइंडली भी सोच लेना कि तो राइट है मेरा। देन विल राइट द आंसर। सो द सॉल्यूशन ऑफ given equation is x is equal to 3, y is equal to -2. फिनिश। मुझे नहीं लग रहा कहीं पे अभी डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है सर, खाली मैं कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कहीं पे मिस्टेक हुआ तो रेक्टिफाई कर सको।
ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास कुछ सोल्यूशन है ही नहीं, हम चेक नहीं कर पाएंगे। और वो भी मैंने बता दिया कि चेक कैसे करोगे, तुम अपना आंसर खुद ही चेक करोगे कि राइट है या रॉन्ग है। बस इक्वेशन में खाली सब्स्टिट्यूट करो, अगर तुम्हारा राइट साइड आंसर सेम मिल जा रहा है इसका मतलब तुम्हारा आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6x minus 4y is equals to minus 12, and the second one is 8x minus 3y is equals to minus 2। ये मेरा क्वेश्चन था। मैं आंसर जब लिखूंगा तो पहला स्टेप मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट आई विल राइट हियर 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6। अभी तुम लोग सोचोगे कि सर ये 3 कैसे हो गया, तो 6 था, ये तो 4 था, 2 कैसे हो गया। सारे 2 के टर्म आते हैं तो नंबर बड़े हैं ना, तो हम छोटा कर देते ना डिवाइड करके। जब हम कोई इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। द रूल ऑफ इक्वेशन सेज दैट यू कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग बट यू हैव टू डू इन द बोथ साइड। यू कैन डिवाइड ऑल्सो द सेम थिंग बट इन द बोथ साइड। तो मैंने डिवाइड कर दिया सबको 2 से, तो अगर लिखना है तो रीजन लिख दे सकते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय 2। हमने 2 से डिवाइड कर दिया 1 को, तो सेकेंड इक्वेशन डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिवाइड करने से क्या होगा ना, नंबर से छोटा हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर जाएगा थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 2 दे दी। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है कंपेयरिंग विथ a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। सो a1 इज इक्वल्स टू द इक्वेशन फर्स्ट चेक करना है, b1 इज इक्वल्स टू -2, c1 इक्वल्स टू -6, a2 इक्वल्स टू 8, b2 इक्वल्स टू -3, c2 इक्वल्स टू -2। माइनस को ध्यान देना थोड़ा सा, बच्चे एक और माइनस भूल जाते तो फिर रॉन्ग हो जाता है सम पूरा। सो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कंपेयरिंग वाला। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही होता है कि हम लोग क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है पहले, a1 a2 b1 b2। a1 इज द 3 और 8, -2 और -3। सो 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, देन माइनस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में 8 मल्टीप्लाई होगा -2 से। 3 - 3 आंसर विल बी 9, विल माइनस 3 3 9 -9 माइनस माइनस विल बी प्लस, 8 2 जा 16। नाउ 16 - 9 विल बी आंसर 7। अगर 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। सेकेंड विल फाइंड द dx। फॉर्मूला इज द c1 c2 x, मतलब पहला वाला चेंज करेंगे, सेकेंड वाला एज इट इज रहेगा। c1 c2 इज द -6 -2, b1 b2 इज द -2 -3। सो -6 -3 will be multiply, minus in formula again -2 will be multiply, minus will be plus, 6 3 is 18, minus 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 3 times minus here, so it will be again minus, 2 2 is 4, so 18 minus 4 will be 14। now dy, यहाँ पे साइन का थोड़ा देखना, देखो सारे टर्म में माइनस है यहाँ पे। dy इज इक्वल्स टू y, मतलब सेकेंड चेंज करेंगे, c1 c2, तो फर्स्ट वन a1 a2 एज इट इज, a1 a2 मतलब 3 और 8, c1 c2 मतलब -6 एंड -2। इफ यू मल्टीप्लाई 3 विल बी मल्टीप्लाई विद द -2, माइनस दे आर इन फॉर्मूला, 8 विल बी मल्टीप्लाई विद द -6, दिस विल बी 3 2 जा -6 with 1 minus, your 2 2 minus, so it will be plus, 8 6 will be 48। now -6 plus 48, the answer will be plus 42। 48 से 6 जाएगा, 42 बचेगा। हमने तीनों फाइंड आउट कर दिए। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल x फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, dx मतलब सेकेंड वन, दैट इज x इक्वल्स टू 2।
Then y formula will put y is equals to dy upon d, that is third one 42 upon 7. So y is equals to 6 because 7 6 are 42. Now what I said, you have to verify with yourself whether it is right or wrong. x जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ, मेरा जो क्वेश्चन गिवन था उसी में ही 6 2 जा 12 माइनस, अगर मैं 6 लिखता हूँ y की जगह में 4 6 जा 24, 12 माइनस 24, आंसर विल बी माइनस 12. सी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. तो समझ जाना कि मेरा आंसर तो राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मैं बीट चेंज करना भूल जा रहा हूँ, तुम लोग चेक कर लेना थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 3 का 5th बिट अब चेक करो. या तो 5th बिट में होमवर्क दे दूँ क्या? 5th बिट 4m 6n 54 3n. चलो ट्राई करो 5th बिट खुद से करने के लिए. मैं 6th वन करता हूँ क्योंकि ओपन में ना थोड़ा मैं 6th वन करा जाता हूँ. अगर प्रॉब्लम हुआ 5th बिट में, मैंने नंबर तो दिया था लास्ट शायद वीडियो में, तो सिंपल उसमें खाली वो मैसेज कर लो. अब मुझे बिलीव है नहीं होगा प्रॉब्लम. जब इतने सारे सम कर लिए तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम होगा. 2x + 3y इक्वल्स टू 2 एंड द सेकेंड वन इज गिवन x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. चलो पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. फर्स्ट वन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. बट सेकेंड वन प्रॉब्लम करेगा, जो अपॉन 2 वाला दिख रहा है. जैसे हम वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ सारे टर्म में, 2x हो जाएगा माइनस, जब 2 मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 कट होगा तो क्या बचेगा y. जब 2 मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 कट होगा तो क्या बचेगा 1. लिखना तो लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 2. ये मिला कैसे ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तभी मिला ऐसे. देन यू नो द स्टेप कंपेयरिंग. अभी सब इजी हो गया. फिर कंपेयरिंग विथ a1x + b1y इक्वल्स टू c1, a2x + b2y इज इक्वल टू c2. माई a1 विल बी 2, b1 विल बी 3, c1 विल बी 2, a2 विल बी 2, b2 विल बी -1. माइनस साइन यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है. c2 विल बी 1. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. देन विल पुट द फॉर्मूला. थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ कि इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है. डी का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 2 and 2 3 and -1. 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 × -1 -2, 3 2 जा 6, आंसर विल बी -8. dx formula is the c1 c2 b1 b2. c1 c2 is the 2 1, b1 b2 is the 3 -1. 2 × -1 -1 × 3, so it will be 2 1 जा 2 minus 2 1 3 जा 3, answer will be -5. dy will be a1 a2 c1 c2. a1 a2 means 2 and 2, c1 c2 means 2 and 1. So first 2 will multiply with the 1 minus 2 will multiply with the 2. So it will be equals to 2 1 जा 2 minus 2 2 जा 4. So answer will be -2. After getting this dx, d and dy, you will find the x, where the x is the dx upon d, that is second one -5 upon -8. y is equals to dy upon d. dy means the last one -2 upon -8. So y is equals to 1 upon 4. अभी हम वेरीफाई करेंगे हमारे आंसर राइट है या रॉन्ग है. चलो फर्स्ट वन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं. 2x x जगह लिखूँगा. इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कर रहा हूँ.
सम तुम समझ गए कहाँ पे कहाँ है, खाली इतने जगह में ले रहा हूँ उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। 2x 2 इंटू एक्स जाए क्या लिखना है 5/8 प्लस 3y y के जाए क्या लिखना है 1/4। 2 को मैं कट कर दूंगा 2 4 जा, तो ऊपर बचा 5/4 प्लस 3 1 जा 3/4। 5 प्लस 3 7 हो गया तो इट विल बी 8/4। द आंसर विल बी, चलो बताओ यहाँ पे 2 था कि नहीं था, तो मेरा आंसर वेरीफाइड हो गया कि मेरा आंसर राइट है। देन लास्ट विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4। फिनिश। पूरा एक्सरसाइज मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे भी डिफिकल्ट है, क्योंकि क्रैमर्स रूल जो है बहुत इजी है। मतलब ना ये फॉर्मेट वाला सम है। फॉर्मेट मतलब कैसे होता है पता, जैसे हम लोग मूर्ति बनाने टाइम देखिए, मूर्ति की जो बॉडी पार्ट होता है तो बना लेते हैं, उसकी मुंह के स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हमको क्या करता है, हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ एक स्टैचू रहता है, एक कैसे बोलेंगे उसको, मुखौटा टाइप का रहता है, जिस मुखौटा के अंदर जब मिट्टी डालते हैं थोड़ी देर बाद उसको निकालते हैं तो सारे से बन के आ जाता है। बस ऐसा खाली हमको ये रॉ मटेरियल ढूंढना है, फॉर्मूला में रखना है, आंसर मिल गया, कुछ सोचना ही नहीं आगे कुछ भी। तो ये इजी मेथड है क्रैमर सोल्यूशनिंग, और एग्जाम में तो आता है इसको नियर अबाउट 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, कभी कोई 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ट्राई करें इसको कंप्लीट करने के लिए, और कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछो फिर। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 5th, क्योंकि 4th एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करना है। 4th एक्सरसाइज तुम्हारा इस साल के लिए ओमिट है, हम बाद में डालें, क्योंकि ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ उसका मेन पर्पज है इस बार जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उनके पास जो कमियाँ हैं वो नहीं रहना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उतना कि वो कंप्लीट कर लूँ। तो नेक्स्ट काम करेंगे 5th एक्सरसाइज।